बताएं मुझे, एक बंदा 4 साल तक मेरे साथ रहता है, उसके लिए मैं शॉपिंग को छोड़ती हूँ, अपने घर में तवज्जो देती हूँ, अपनी बच्ची पे तवज्जो देती हूँ, लोहे लो के इस बंदे के साथ चलती हूँ कि मर्दों की तरह इसका साथ देती हूँ। ये कोई कमाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसको बिठा के मैं खिलाती हूँ, इसकी सिगरेट तक के पैसे मैं देती हूँ। ये फिर बाद में ना मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। फिर वहाँ से जो है ना, मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ के ना, मेरी बच्ची छोटी मेरी गोद में होती है, ये बच्ची मुझसे छीन लेता उस औरत के सामने, और मैं उधर से वापस फिर आ जाती हूँ। फिर इसकी फैमिली को मैं साथ लेके जाती हूँ कि ये देखे मैं हूँ, मेरी बच्ची है 2 साल की, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। कराची की एक लेडी आती है सामने, वो कहती है जिसने मेरे साथ ना ऑनलाइन निकाह किया था, वो मुझे सारे प्रूफ देती है, यहाँ तक कि वो इसकी बहाना पिक्स भी मुझे देती हैं। 2 निकाह तो मेरे सामने आए हैं, तीसरा मैं हूँ और एक अपने घर में है। तकरीबन 4 से 5 शादियाँ। आए रोज़ ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि किसी न किसी अदाकारा के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, फैमिली तशद्दुद करती है या शोहर करता है, कहीं ज़्यादती के वाक़यात होते हैं। तो ये ख़ास तौर पर शोबिज़ में ये वाक़यात आम हैं। आज हम एक ऐसी अदाकारा के साथ हैं कि जिनके शोहर ने उन पर तशद्दुद किया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की। ये उनका दावा है, ये उनका कहना है, और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मामला हुआ, कि आए रोज़ ये वाक़यात क्यों होते हैं, जैसे नरगस के साथ हुआ या इस तरह कई वाक़यात ऐसे हैं। तो ज़ारा के साथ ऐसा क्या मामला हुआ, ये स्टोरी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी स्टोरी क्या है, आपके साथ क्या ज़्यादती हुई है, शोहर ने क्यों आप पर तशद्दुद किया, क्यों ज़्यादती की? सर, सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने एक ऐसे शख्स पे भरोसा किया जो मतलब बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं था, और अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर। कौन सी मूवी आपने सबसे पहले की? सबसे पहले तो मैंने जो है ना वो बुलंदी फ़िल्म की, जो तेरी मेरी एक ज़िंदगी नसीमा दरशाह की फ़िल्म थी। फिर उसके बाद पश्तो फ़िल्में मैंने बेशुमार की हैं, जिसमें बदमाशी नेमनिम, राजायम और इस तरह, यानी कि पश्तो जो है शाहिद खान प्रोडक्शन की मैंने फ़िल्में की। 4-5 साल मैंने काम किया और उसकी तरफ से मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है। और अब मैंने अपनी ही फ़िल्म जो कि जिसमें लीड था मेरा गोलगप्पो, वो मैं प्रोजेक्ट कर रही थी 2021 में। तो तब ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आता है। उसके दौरान या उस दौरान कोविड वगैरह स्टार्ट हो जाता है और काम वगैरह शोबिस का ठप हो जाता है। अच्छा, आपके शोहर का नाम क्या है? आमिर अब्बासी मेरे शोहर का नाम है। आमिर अब्बासी की और आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई? जी, मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी, शूटिंग चल रही थी, तो उस शूट के बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो जब इन शूट के बाद मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारी बातें शातें हुई, नंबर एक्सचेंज हुए। फिर इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे कहा कि मैं FBR में। आपने चूँकि खुद फैसला किया और वो फैसला जो था वो आज आप उसको आप भुगत रही हैं। सर, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था, मैं शुरू से इंडिपेंडेंट थी। मैंने मुखलिस ही देखी थी, एक गरीब शख्स, क्योंकि मेरे पास तो पैसे की कमी नहीं थी, और मैंने ये देखा कि यार ये बंदा मुखलिस है और जॉब भी है इसके पास, तो चलो, एक पहले भी ये धोखा खा चुका है। सर, मेरे 1 साल तक इसके साथ अटैचमेंट रही है। 1 साल के बाद मैंने निकाह किया था, और 1 साल तक ये अपनी फैमिली से किसी से भी कोई नहीं मिलता था। मेरी फर्स्ट इससे यही थी कि ये अपनी फैमिली को मुझे मिलवाए, उसके बाद मैं शादी करूँगी। 1 साल तक आप मिलती नहीं उसको? जी बिल्कुल, 1 साल तक ये स्टिल बल्कि मेरे साथ ही रहा ये 1 साल तक। 1 साल तक कहीं घर में रहा? हाँ जी, मेरे घर में ही ये रहता रहा, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, कहीं भी आना जाना होता था ये मेरे साथ ही रहता था। नहीं तो वो ऐसे रहना गलत नहीं था निकाह से पहले? नहीं सर, मेरी फैमिली को पता था ना, मेरे जो बहन भाई थे, जो मेरे साथ रहने वाले लोग थे, उनको पता था कि ये इसका आना जाना है। फिर इसके बाद ये प्रॉपर इसने उधर डेरा जमा लिया और मेरे साथ ही आना जाना, कि अपना ट्रस्ट भी कहता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, ये कहता था। नहीं, एक गैर महरम मर्द है, उसके साथ आप दोस्ती करती हैं और 1 साल तक अब रहती हैं, तो क्या ये गलत नहीं था? सर, गलत इसलिए नहीं था क्योंकि शादी का इन्होंने पहले से हमने डिसाइड। निकाह तो नहीं ना हुआ? नहीं, निकाह नहीं हुआ तो था। निकाह के बगैर ज़ारा आप कैसे एक मर्द के साथ पूरा साल रहीं और फिर अब आप परेशान हैं कि उसने छोड़ दिया? सर, जाहिर सी बात है, मुझे भी इसका ये कहता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरी फैमिली है ना कोई है। मैं जॉब करता हूँ, ये जॉब पे जाता था। कोई भी सड़क से आएगा मुझे कहेगा कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, तो मैं क्या घर में रख लूँगा उसको? सर, वो बातें कुछ ऐसी होती है ना, क्योंकि इसने यकीन इतना ज़्यादा दिलाया था कि मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ा। फिर उसमें इसका आना जाना, जैसे दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया 1 साल के बाद कि हम शादी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने शादी की। शादी के फ़ौरन ही बाद मुझे पता चला कि इस बंदे का एक और निकाह है, जो कि UK में इसने किया हुआ था। आपके साथ भी निकाह में था और फिर उधर भी कर ली? जी सर, मेरे साथ भी निकाह में था, फिर उधर भी इसने निकाह किया हुआ था। वो इस तरह पता चला कि जब मेरी बेटी पैदा होती है और बेटी 1 साल की हो जाती है, तो उसकी बर्थडे की मैं फैमिली पिक्चर लगाती हूँ टिकटॉक पे, तो मुझे मैसेज आता है कि ये तो मेरा हस्बैंड है।
तो मैं कहती हूँ ये आपका हस्बैंड कहाँ से है, ये तो 2 साल से मेरे साथ है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो 2018 में हमारी फेसबुक पे मुलाकात हुई थी और मैं एवरी मंथ आती हूँ, मतलब लाहौर मैंने इसको गाड़ी भी लेके दी हुई है रेंट पे। और वाकई इसके पास उस टाइम गाड़ी, मेरी शादी के बाद फ़ौरन जो है ना आल्टो गाड़ी इसके पास आई थी। फिर उसके बाद होंडा सिविक इसने गाड़ी रखी 1 साल तक, जब मेरी बेटी की बर्थ हुई उसके बाद फिर इसने गाड़ी वापस की। तो वो कहती है गाड़ी वो मेरी ही उससे लेकर दी थी, लेकिन ये कहता था कि ये गाड़ी मैंने खुद परचेज़ की है, मुझे मेरी अपनी मतलब कोई फैमिली से मतलब इनकम हुई मिली थी, उसमें मैंने ये फैमिली ये जो है ना गाड़ी। अच्छा, मुझे बताएं कि उसने आपको मारा भी, कुछ ऐसा हुआ, कुछ तशद्दुद हुआ क्या आपके दरमियान? अब लड़ाई की वजह क्या है? सर जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, एक तो मुझे एक कराची की लेडी, जब मैं 7th मंथ की प्रेग्नेंट होती हूँ तो कराची की एक लेडी आती है सामने, वो कहती है जिसने मेरे साथ ना ऑनलाइन निकाह किया था, वो मुझे सारे प्रूफ देती है, यहाँ तक कि वो इसकी बहाना पिक्स भी मुझे देती हैं। तो वहाँ पे मेरा इससे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि ये तुमने यानी कि ये मेरे साथ गद्दारी की है कि तुम उस औरत के साथ भी निकाह में थे। फिर इसने मेरे सामने बैठे उस औरत को डिवोर्स दी फ़ोन के ऊपर ना, कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है कि मुझसे ये बंदा 1.5-2 लाख रुपए खा चुका है, मैंने लास्ट टाइम पे अपनी बच्ची की बालियाँ बेच के इस बंदे को खिलाई थी, क्योंकि इसने मुझे ना मेरे साथ इसने ऑनलाइन निकाह किया हुआ था। तो मैंने कहा पहली बात तो मेरी बहन इस तरह निकाह होता नहीं है, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि ये यूके में भी किसी लेडी के साथ है, और उनकी सारी वॉइसेस सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। कितनी आपके मुताबिक उसने शादियां की हुई थी जब आपको पता चला? सर 2 निकाह तो मेरे सामने आए हैं, तीसरा मैं हूँ और एक अपने घर में है, तकरीबन 4 से 5 शादियाँ। अच्छा, 4 अच्छा, 5वां तो फिर वो जायज़ होता ही नहीं ना? सर मेरे साथ भी यानी कि मेरा निकाह रजिस्टर नहीं करवा रहा था, मैंने भी लड़ झगड़ के और अपनी लोगों को बीच में डाल के मैंने अपना निकाह, मेरा भी तकरीबन 2 साल तक मेरा अब निकाह रजिस्टर्ड। तो हक मेहर में कुछ लिखा था? सर इसने 5 तोले जेवर लिख के दिया था, 5 मरले का मकान तामीर करवा के दूंगा और 5 लाख नकद, और इसके अलावा 50,000 जेब खर्च, और साथ में बयान हल्फी भी करके दिया हुआ था कि ये मैं देने का पाबंद दूंगा। पहुंचती हूँ फैसलाबाद में, वहाँ पे ये मुझे मारपीट भी करता है रोड के ऊपर, इसका भाई बड़ा साथ होता है, और वहाँ पे ये ज़ुबानी मुझे डिवोर्स भी देता है अपने भाई के सामने ना, मुझे डिवोर्स दे देता है। फिर उसके बाद मेरे इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं, फिर कहता है नहीं नहीं मैंने तो 1 बार दी है, मैंने तो दी नहीं है। फिर वहाँ से जो है ना मैं अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ के ना, मेरी बच्ची छोटी मेरी गोद में होती है, ये बच्ची मुझसे छीन लेता उस औरत के सामने, और मैं उधर से वापस फिर आ जाती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ इसके भाई को भी बड़े को साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं इनकी फैमिली को इनके घर में जाके इसकी असलियत दिखा चुकी होती हूँ। फिर इसकी फैमिली को मैं साथ लेके जाती हूँ कि ये देखे मैं हूँ, मेरी बच्ची है 2 साल की, मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये बंदा करता भी कुछ नहीं था, काम नहीं था इसके पास, जॉब नहीं थी, इसी तरह ये औरतों को करके जो खा रहा था। फिर ये लाहौर में लेकर आता है बच्ची को, ये फ्लैट लेता है उस रात और बच्ची को वहाँ पे रखता है, फिर उस औरत के साथ, वो यूके से आई होती है। फिर ये 15 दिन तक उसका इधर से स्टे होता है। 15 दिन के बाद जब वो औरत जाती है, फिर उसके बाद ये माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है। फिर उसके बाद मेरे खिलाफ ना ये प्रोपोगेंडा शुरू कर देते हैं। ये फिर बाद में ना मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। उसकी जो माफ़ी तलाफ़ी की उस टाइम पे वीडियो जो है ना, जो ऑडियो, वो भी मेरे पास मौजूद है, जिस तरह ये माफ़िया मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये है वो है। अच्छा, जितनी स्टोरी आप सुना रही हैं, जो सुनने वाले हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आप ड्रामा कर रही हैं। मैं ड्रामा तब करूँ ना कि इसके बदले से मुझे कोई लालच हो। इसके पास तो कुछ भी नहीं था जब मैंने शादी की थी, मैंने तो ब्लाइंड ट्रस्ट किया था इसके ऊपर, एक मोहब्बत के जाल में फंस के कि कोई बात नहीं, ये बंदा मेरे साथ मुखलिस रहेगा। ये भी तो हो सकता है कि लोग कहें कि आपने उसको फंसाया है। मैंने तो तब, औरतें तो तब फंसाती है जब बंदे के पास कोई माल दौलत पैसा हो। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था, ना इसके पास कोई गाड़ी अच्छी थी, ना कुछ थी, टूटी फूटी की मोटरसाइकिल थी। तो मैं तो उसके लिए लालच तब करूँ ना, मैं तो हाँ अब मैं ड्रामा इसलिए करी हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, अपनी बच्ची के लिए लड़ रही हूँ। और लास्ट टाइम पे जब इनकी लड़ाई मुझे मारा पीटा इसने, और मोबाइल वो ऑन रिकॉर्डिंग ऑडियंस को आप सुना सकते हैं। बताएं मुझे, एक बंदा 4 साल तक मेरे साथ रहता है, उसके लिए मैं शॉपिंग को छोड़ती हूँ, अपने घर में तवज्जो देती हूँ, अपनी बच्ची पे तवज्जो देती हूँ, लोहे लोग इस बंदे के साथ चलती हूँ, मर्दों की तरह इसका साथ देती हूँ। ये कोई कमाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसको बिठा के मैं खिलाती हूँ, इसकी सिगरेट तक के पैसे मैं देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये मेरी बच्ची का बाप है। नशा भी करता था? बिल्कुल, ड्रिंक वगैरह भी करता था ये। मेरी बेटी छोटी थी इतनी कि उसके सामने मैं स्मोकिंग भी से नहीं करने देती थी। जिस कमरे में मैं और मेरी बच्ची रहते थे, हम उस कमरे में स्मोकिंग नहीं इसको करने देते थे, क्योंकि बच्ची के ऊपर असर होता है ना, तो इसके लिए रूम इसका अलग था। अच्छा, प्रूफ क्या है आपके पास? मेरे पास वॉइसेस वगैरह मौजूद है इनकी, जो इन्होंने आपस में यानी कि की हुई हैं। जिस तरह ये होटल में रूम लेता है, जिस तरह ये रखता है, जिस तरह वो आपके पास कैसे आई भाई?
वो इस तरह ही है कि लास्ट टाइम पे जब मुझे ये मारपीट करके निकलता है तो मैं इसका मोबाइल पकड़ लेती हूँ, जो कि मैंने ही इसको लेके दिया होता है। अच्छा, अब आप क्या समझती हैं कि इसके साथ शादी करना आपकी गलती थी? क्योंकि आप खुद बता चुकी हैं कि आपने नंबर एक्सचेंज किया, प्यार मोहब्बत वाला मामला हुआ, 1 साल तक आप इकट्ठे रहे बगैर निकाह के, तो ये सारी गलतियाँ आपकी थी। मैं मानती हूँ इसमें मेरी गलती थी, लेकिन मेरे देखे मैं एक शोबिस की बंदी थी, जाहिर सी बात है मेरे साथ एक नहीं है। तो शोबिस में क्या सब हलाल हो जाता है? नहीं, हलाल नहीं हो जाता, मेरा कोई इसके साथ गलत नहीं था। जाहिर सी बात है कि एज अ दोस्त जैसे साथ रहते हैं वैसे हम साथ रह रहे थे। हमारे माशरे में तो देखें, हमारे माशरे में बगैर निकाह के एक मर्द औरत का एक जगह पे रहना तो इसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मतलब इस तरह से साथ रह रहे थे कि जैसे आए चले गए, प्रॉपर नहीं, मतलब आ गए चले गए। दुनिया कैसे यकीन करेगी कि एक घर के अंदर आप दोनों रहे बगैर निकाह के कि आपकी गलती नहीं है? सारे मेरे शूट वगैरह होते थे, जाहिर सी बात है मुझे किसी ना किसी की तो ज़रूरत पड़ती थी आउटडोर किसी को ले जाने के लिए, तो फिर ये मेरे साथ चले जाते थे। अब आप चाहती क्या हैं? अब क्या आपका मुतालबा है, क्या चाहिए आप? सर मेरा मुतालबा इतना है कि मुझे एक तो इस बंदे को एक्सपोज करना है जो कि सारी चीज़ें मेरे पास हैं। इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों की इसने ज़िंदगियाँ तबाह की हैं। वो कहता है जी अब मैं पंजाबियों में फंस गया हूँ, मैं अपनी बच्ची पंजाबियों को नहीं देना चाहता, इसलिए किसी न जिधर मैं शगुफ्ता को मनाता हूँ। शगुफ्ता तब किधर थी जब शादी की थी, मेरे साथ की, यूके वाली से की, कराची वाले से की, तब शगुफ्ता किधर थी? जब 4 साल तक ये अपनी फैमिली से मिला नहीं, तब शगुफ्ता किधर थी? अच्छा, मुझे बताया कि चूँकि आप के साथ आपने फ़िल्मों में भी काम किया, पश्तो में भी, पाकिस्तानी जो दूसरी फ़िल्में हैं उर्दू उसमें भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, तो शोबिज़ की शख्सियात के साथ भी, जैसा आपने सबा कमर का नाम लिया, इसी तरह नरगस के साथ भी वाक़या हो चुका है, तो बहुत सारी बड़ी अदाकाराओं के साथ भी आपके ताल्लुकात होंगे, उनमें से किसी ने आपका साथ दिया? जी बिल्कुल, सारी फैमिली मेरे साथ है। सुहेल अहमद साहब हैं, फिर उसके बाद उज़ैर ख़ान हैं जो अभी फ़िल्म रेडबत्ती करके गए, उन्होंने तो बल्कि अपनी वॉइसेस वगैरह भी लगाई हुई हैं, शॉर्ट आउट भी दिए हुए हैं कि हम ज़ारा नूर के साथ खड़े हुए हैं। फिर और भी काफ़ी शोबिस के लोग हैं जिनकी मुझे कॉल्स आई हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने ज़ारा की स्टोरी जानी। उनका कहना है कि शोहर ने उनके साथ बेवफाई की, छोड़ दिया, तशद्दुद किया, ज़्यादतियाँ की, पैसा भी सारा ये लगाती रहीं। उनका कहना है कि 35 से 40 लाख रुपए इनका शोहर जो है इनसे खा चुका है और अब वो जान छुड़ाना चाह रहा है। तो वो अपनी जंग लड़ रही हैं, इस जंग में ये कामयाबी होती हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। हमें स्टोरी में इजाज़त दें, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।